बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेस्ट टीवी और मैं हूं आपका होस्ट। काफ़ी दिनों के बाद आपसे आज मुखातब हूं। आज की वीडियो काफ़ी शायद लंबी हो जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में मज़ाह भी है, न्यूज़ भी हैं, ख़बरें भी हैं और कुछ अजीब भी है। यूट्यूब के हवाले से भी बहुत सारी जो है ना अपडेट्स हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वो मेरे दोस्त, वो दुश्मन, वो मुनाफिक जो बड़े खुश हो रहे थे कि यार पता नहीं ये भागे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप मेरा सिर्फ नाम जानते हैं। बहुत सारे मुनाफिक सिर्फ मेरा नाम जानते हैं, मेरी कहानी नहीं। मैं कहानी का वो किरदार हूँ जो बदल बदल कर आता हूँ, और जब बदल बदल कर आता हूँ तो लाजमी बात है कि फिर उसके साथ कुछ नया भी लेकर आता हूँ। आज उन तमाम मुनाफ़िकों के लिए एक खुशखबरी है। ये एक चैनल है, ये ये आप देख लें, ठीक है? मैं आपको इसको ज़ूम भी करके दिखा सकता हूँ। ये देखें, इसका कल वॉच टाइम भाई हैं हमारे, दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, ठीक है? इनका चैनल है जनाब, मैं आपको बता देता हूँ विदाउट इनकी परमिशन, शायद नाराज़ ना हो जाए मेरे साथ। चैनल का नाम तो सॉरी मैं शायद ना बता सकूं, क्योंकि ये एक पर्सनल इशू होता है, तो फिर ये नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है? इनका जो कल तक वॉच टाइम था वो था 295, टोटल 295। ये अगर आपको मेरी इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो तो आप देख लें। 295 घंटे इनका टोटल वॉच टाइम था। तो ये बहुत परेशान थे, इन्होंने कल मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा है कि यार मेरा साल पूरा हो रहा है, तो मैं बहुत परेशान हूँ, ये वो। तो मैंने इन्हें कहा जी कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको एक दिन में वॉच टाइम पूरा करके दूंगा। वो लोग जो बोलते हैं जी हम तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, हमसे तो वॉच टाइम ही नहीं पूरा होता, फलां नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो उन लोगों के लिए ये देख लें, ये इस बंदे का आज का वॉच टाइम है 4200 प्लस घंटे। आज मैंने इसको पूरा करके दे दिया है और इनके 600 टोटल जो है ना सब्सक्राइबर थे। अब इस वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ कि इनकी जो है ना अब इस वक्त सब्सक्राइबर कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अ, ये है जनाब, इनके सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं जी। हाँ जी, ये आ गया जी। आप समीन देख लें कि 1401, अगर मेरा कैमरा आपको सही दिखा रहा है तो ये आप देख सकते हैं 1401 इनके सब्सक्राइबर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा चैनल समझे कि मोनेटाइज हो चुका है, क्योंकि मेन चीज़ होती है वॉच टाइम। तो वॉच टाइम जब कंप्लीट हो जाए तो ये हो जाता है। इससे पहले कुछ लोगों ने बड़े शादियाने बजाए थे। मेरी एक बहुत ही प्यारी और बड़ी लाडली बहन है, यूके में होती हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उनका भी मैंने सिर्फ एक दिन में उनको पूरा करके दिया था और 4 दिन तक वो इस चीज़ की गवाही देंगी। और ये भाई जिनका आज मैंने वॉच टाइम पूरा किया है, ये भी गवाही देंगे कि एक दिन में मैंने ये कंप्लीट किया था। किस मेथड के ज़रिए किया था, कैसे किया था, वो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? इनका तो मैंने पेड किया है, पेमेंट ली है, ठीक है? लेकिन जो मेरी यूके वाली बहन है, वो इस चीज़ की गवाही देंगी। उनकी बदकिस्मती देखें, उनके अपने नसीब थे। मेरी तरफ से हर चीज़ डन हो चुकी थी, उन्होंने मुझे बताए बगैर वो वीडियो ही डिलीट कर दी जिस पर मैंने वॉच टाइम दिया था। जब वो वीडियो डिलीट हुई तो फिर उनका होश बाख्ता हो गई, उनको कुछ होश नहीं रही कि ये मैंने कर क्या दिया। जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने कहा ये क्या जुल्म आपने कर दिया, वो ये तो सारा जो जिस वीडियो पे वॉच टाइम दिया था वही आपने ड्रॉप कर दिया, तो फिर आगे तो ये वॉच टाइम ड्रॉप हो जाएगा। जब वीडियो ही डिलीट हो गई तो वॉच टाइम कहाँ से रहेगा। तो वो परेशान हो गई और उस परेशानी में उनसे वो चैनल डिलीट हो गया। वो इधर उधर हाथ मार रही थी, उनको समझ नहीं आई, और उनका चैनल, और वो दुख, इतना शदीद दुख था मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी बहन थी और मैं वो शख्स हूँ कि जो इज्जतों का रखवाला हूँ, इज्जतों का जानने वाला हूँ। मैं ना मतलब परस्त हूँ, ना मैं मतलबी यार हूँ, ना सस्ता हथियार हूँ।
और क्योंकि ये तो जो लोग होते हैं ना, एक तो मतलबी यार को किसी को कुछ गिफ्ट दे दिया और फिर उससे मतलब निकालने की कोशिश की। भई गिफ्ट गिफ्ट होता है, आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैं आपको गिफ्ट दूँगा। लेकिन जो मेरी पेमेंट होती है, जिसकी मैं मेहनत करता हूँ, वो मैं अपने बाप को भी माफ़ नहीं करता, वो मैं एडवांस लेता हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मतलबी यार होते हैं, बोलते हैं यार अंगूरों की पेटी दे दी तो चलो इससे चैनल मोनेटाइज़ करवा लेंगे। चलो यार ये बंदा हमारी लाइफ़ में आएगा तो इससे ना कुछ लोगों को सब्सक्राइब देंगे, अपना नाम रोशन करेंगे और हमारी लाइफ़ की बल्ले-बल्ले हो जाएगी। तो मुझे भी फिर समझ आ गई और मेरी बहन का जब चैनल डिलीट हुआ तो आप यकीन जाने मैंने उनको ऑफ़र की कि मैं आपको मोनेटाइज़ चैनल देता हूँ, लेकिन वो मेरी इतनी अच्छी बहन है, अल्लाह उनको बहुत सारी और उनके बच्चों को खुशियाँ दे के वो नहीं मानी। कल रात भी तक भी मैं उनको यही कहता रहा कि आप मुझसे मोनेटाइज़ चैनल ले लें और आप रनिंग करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई मैं खुद मेहनत करूँगी। ठीक है, अब वो अपना नया चैनल और बना रही हैं, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वो भी मोनेटाइज़ हो जाएगा। और उन लोगों के लिए ये मैं खुशखबरी ये देना चाहता था, जो कहते थे जी कि वो शायद भाग गए, हम भागे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में हैं और मैदान में अब आएँगे और इतनी पावर और ताकत के साथ आएँगे कि आप लोगों के होश ठिकाने आ जाएँगे। ये जो आप लोगों ने सब घोड़ों ने एक ग्रुप बनाए हुए हैं ना, और सारे जनाब एक-दूसरे को व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर मैसेज करके कह देते हैं जी कि फलाँ लाइव में न्यूज़ नेस्ट है, तो आ जाएँ सारे। ठीक है, न्यूज़ नेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मौजूद था, आज भी है। मेरा तो न्यूज़ का चैनल है और हमारा हुकूमत के साथ पंगे-बाजियाँ होती रहती हैं, हमारे तो चैनल बनते डिलीट होते रहते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं सिर्फ़ एक ही चैनल पे शो होता हूँ, बाकी जो मेरे 2 चैनल बैक पर चल रहे हैं, वो आज दिन तक मैंने किसी पाकिस्तानी को बताया भी नहीं है कि ये मेरे चैनल हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आसाद और मुनाफ़िक तबका जो होता है ना, वो इंतहाई ख़तरनाक होता है और ये इंशाल्लाह ऐसे ही सड़ते रहेंगे। मैंने आपको प्रूफ़ दिखाए हैं इसलिए कि आप लोगों के थोड़ा-सा ना होश ठिकाने आ जाएँ कि वाक़ई ही हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक भी आप लोगों को शक है तो मैं फिर आप लोगों को ये दिखा सकता हूँ कि ये सिर्फ़ कल इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था और आज इनका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वॉच टाइम पूरा कर दिया है। 4000 से भी ज़्यादा इनका वॉच टाइम है और 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। इन्होंने कल जो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था वो 295 टोटल 295 इनके वॉच टाइम घंटे थे। आज इनका अल्हम्दुलिल्लाह 4000 से भी बढ़ चुका है। तो ये होता है काम, ये होता है फन, ये होती है फनकारी। ठीक है, आप लोगों की तरह नहीं कि हसद करते रहें, जलते रहें, सड़ते रहें। आप जितने सड़ेंगे, जितने जेलस होंगे, जितने लोगों की मुखालफत करेंगे, उतना ही अपना नुकसान करेंगे। आप सच्चे दिल के साथ, नीयत के साथ किसी के साथ चलें तो फिर आप देखें कि अल्लाह तबारक तआला भी कितना आपके लिए रिज़्क पैदा करता है और कहाँ-कहाँ से पैदा करता है और कितनी इज़्ज़त होती है। मैं अपने हर वीडियो में आज मैं शायद भूल गया, वरना मैं अपनी हर वीडियो में ये लफ्ज़ बोलता हूँ, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ठीक है, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। और अगर किसी के साथ आप किसी को भाई बनाते हैं, किसी को बहन बनाते हैं, किसी को दोस्त बनाते हैं, तो बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के बनाया करें। अगर आप बहुत ज़्यादा चालाक हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो समझदार हैं, तो मेरा तो रोज़ का ये काम है, कितने 100 लोगों को मैं रोज़ डील करता हूँ। तो क्या मैं आप लोगों की चालाकियाँ और फुर्तियाँ मैं नहीं समझ सकता? इसलिए ये आप लोगों के लिए मुँह पर एक बहुत बड़ा तमांचा है। अब भी अगर आप लोगों को गैरत ना आए और आप पीछे ना हटे तो फिर सोच लें कि आप लोगों के साथ आगे क्या होगा। अब आते हैं ज़रा थोड़ा-सा और बड़ी जो आज की खबर है कि आपको पता है मिर्ज़ा जेल में जो था, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और अपने आप को वो आलिम दीन बोलता था। पहले भी मैंने एक वीडियो आप चेक कर लेना, उसमें उसने बहुत सारे अजीब बातें यानी कि अज़ान तक उसने कहा था जी कि नहीं होनी चाहिए, ये अज़ान नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसमें आस-पास जो है ना नाउज़ुबिल्लाह जो लोग रहते हैं या कुछ बीमार होते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। हालाँकि मुसलमानों के लिए अज़ान ऐसी चीज़ है कि एक बंदा बिस्तरते मर्ग पर पड़ा हुआ है, वो बीमारी की हालत में है, अगर उसको कान में अज़ान दी जाए या उसके कानों तक आवाज़ आ जाए अज़ान की तो वो उसको शिफ़ा मिलती है। लेकिन ये मिर्ज़ा जेल में जो है ना ये काफ़ी दिनों से बकवास कर रहा था, तो आज इसको जनाब एनसीसीआई जो हमारी नेशनल साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया है। ये जेलों के मशीनी महल्ले में इसने अपना एक सेटअप लगाया हुआ था, तो वहाँ से इसको उठा लिया गया है और अब ये जेल की सलाखों के पीछे है और बहुत सारी दुनिया जनाब वो कह रही है जी C295 जो एक्ट लगता है वो इसके ऊपर लगाया जाए, जो तौहीन रसालत का एक्ट है। तो
कुछ बातें ऐसी होती हैं कि लोग देखा-देखी जो है ना, वो कहते हैं, मैं पहले भी बोलता था ना कि जब तक आप लगाएँ नहीं तो आप कमा नहीं सकते, ठीक है? आपने ढक्की बाई को देख लिया होगा, अब उसको बाई बोलना भी तौहीन है कि अब वो कितने क बड़े-बड़े इंकशाफ कर रहा है, ठीक है? ये लोग कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे अपने आप को फ़ेमस करते हैं, किस तरह ये परचेज़ करते हैं सारा सिस्टम, और फिर किस तरह ये लोगों को लूटते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये देखा-देखी वाली और ट्रक की बत्ती के पीछे भागने वाली ना किया करें कि फलां जी वो देखो रातों-रात फ़ेमस हो गया, कोई फ़ेमस नहीं होता। ये सारा पैसे का कमाल होता है और इनके पीछे बैक पर बड़े-बड़े माफ़ियाज़ बैठे होते हैं, ठीक है? अगर मैं चैनल बना रहा हूँ तो मुझे भी कोई बैक पर कोई माफ़िया सपोर्ट करेगा तो मैं कहूँगा ठीक है यार, डॉलर आ रहे हैं मैं भी करूँ। लेकिन अल्लाह माफ़ी दे, हमने जो है ना आज दिन तक हम हमारा जो पहले वाले चैनल था और बहुत सारे हमारे डिलीट होते रहते हैं। किस लिए होते हैं कि हम हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये डॉलर, ये पैसा, ये आर्ज़ी चीज़ें हैं। आज हैं तो कल नहीं होंगी। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम यार इन चीज़ों से बचें और आप भी बचें। और ये देखा-देखी जी फलाँ बड़ा फ़ेमस हो गया, फलाँ बड़ा गरीब था, कोई गरीब-शरीब नहीं होता। गरीबों को पीछे बैठे हुए माफ़िया, अमीर माफ़िया जो होता है वो उन गरीबों का सबको निशाना बनाता है, उनको टारगेट करता है, फिर उनके पीछे पैसा लगाता है और उनको फिर फ़ेमस करता है। ठीक है? पैसा आप जहाँ भी लगाएँ तो आपके पास डालें, गाड़ियाँ, खुद फ़ेमस इंसान हो जाता है। अगर पैसा ना लगाएँ तो फिर रेहड़ी वाले की भी कोई औकात नहीं है और आज करने वाले की भी कोई औकात नहीं है। अब ज़रा आते हैं, ज़रा हवाओं के रुख भी जो तब्दील होते जा रहे हैं, वो उसकी तरफ बात करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि आज की वीडियो न्यूज़, एंटरटेनमेंट, दिलचस्पी, गप-शप और खबरों के साथ होगी। तो बड़ी खबरें तो मैंने मिर्ज़ा जल्मी की आपको दे दी है कि बहुत बड़ी इस वक़्त तमाम चैनलों के ऊपर चल रही है कि मिर्ज़ा जल्मी जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है। लेकिन इसके साथ-साथ आज एक और अनहोनी हुई है और वो अनहोनी ये हुई है कि अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, वो अडयाला जेल में गई मुलाकात के लिए। तो तीनों बहनों को आज बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया गया वहाँ जेल इंतज़ामिया की तरफ से और बाकायदा बाहर आकर पुलिस ने उनको सलूट किया और अलीमा खान और दूसरी बहनों को लेकर वो अंदर गए। इमरान खान से उन्होंने बड़ी ओपन मुलाकात की और जब वो बाहर आई तो ऐसा लग रहा था कि पूरा जनाब वो एरिया, इलाका, पिंडी, इस्लामाबाद, गिरदनवा के एमएनए, एमपीएस और कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे और वहाँ पर कैदी नंबर 804 के नारे जो है ना वो लगाए जा रहे थे। ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे एक जलसागाह हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की बहनें भी बड़ी खुश थी और जो अफ़वाहें फैलाई जा रही थी जी कि उनको करंट लगाया जा रहा है, उनकी सेहत बड़ी ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी एक आँख जो है उसको मामूली सा जो है ना वो रेड हुई पड़ी है, तो उसके लिए अलीमा खान बता रही थी कि वो कल अदालत को जो है ना एप्लीकेशन देंगे ताकि पिम्स अस्पताल का जो आई स्पेशलिस्ट है वो आकर उनको चेक कर ले। बाकी कोई ऐसी खबर जो अफ़वाहें फैलाई जा रही थी जी करंट लगाए जा रहे, उनकी सेहत बड़ी ख़राब है, ये है, वो है, तो वो सब झूठ निकला। ये थी आज की अहम तरीन खबरें और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी-सी तकलीफ़ कर लिया करें। थोड़ी-सी तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें और इंशाअल्लाह ये गप-शप का और ये खबरों का सिलसिला जारी और सार रहेगा। आपका और हमारा साथ लंबे अरसे तक अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह चलता रहेगा। हमारी बहनों को, भाइयों को, जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों को एक बार फिर न्यूज़ नेस्ट की तरफ से बहुत-बहुत जो है ना वो थैंक्स। अपने ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।